વખતથી એવું લાગે છે કે કેટલો યુગ વીતી ગયો હોય કે ઠાકોરજીના દર્શન આજે મોડા થયા એટલે યુગ જેવું નીકળી જાય એવું આપણું દર્શન છે. કુટિલ કુંતલમ શ્રીમુખમ ચતે. અને જ્યારે ધૂળ ધૂસરિત તમારી કુંતલો તમારા મુખ ઉપર સ્પર્શ કરતી હોય તો જળ ઉદીક્ષતામ પક્ષ્મકૃત દશામ, ત્યારે અમે લોકો ब्रह्माजीને दोष દઈએ. भागवत धर्म क्या कहता है? भागवत धर्म यहाँ पर यही कहता है कि जब आपके प्रेमी के बीच में कोई हस्तक्षेप करे, कोई विघ्न डाले भगवान और आपके प्रेम के बीच में, तो फिर वो ब्रह्मा भी हो उसको भी दोष दे दिया. और ब्रह्मा को दोष देते हुए क्या कहती है गोपी कि जड़ उदीक्षता पक्ष्मकृत दृशा, कि आपने एक बहुत निष्ठुर कार्य किया कि आपने भगवान और हमारे बीच में ये पलकें जो बना दी है कि ये पलकें बिना चाहे भी गिरती रहती है, इसलिए इस समय आंखें ऐसे होती है तो भगवान का दर्शन छूट जाता है. तो ब्रह्मा जी को भी दोष दिया है. पक्ष्मकृत दृशा, ये पलकें बनाने की जरूरत क्या थी? बिना पलके के भी हम लोग भगवान को देख सकते थे. पलकें क्यों बनाई? इसकी आवश्यकता थी? आज मान लो आपने पलको ना हो, आपने झपकारा ना मारता हो, एमने आंखों खुली रहती हो कायम અને ઊંઘતા હોય ત્યારે પણ खुली જ હોય. तो यहाँ ब्रह्मा जी को कैसा दोष दे रहे हैं? पक्ष्मकृत दृशा, आपने ये पक्ष क्यों बनाए? आपने क्यों ये पलके बना दी? तो ये प्रेम है. और प्रेम ऐसा है कि प्रेम खैरात में नहीं मिलता. प्रेम खैरात में नहीं मिलता. आप सब कुछ पा सकते हैं पर प्रेम तो अपने अंदर उदय होता है. दिल में नहीं हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती. खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती. अगर जुर्रत नहीं हो तो ये मोहब्बत, ये प्रेम मिलता ही नहीं. खैरात में मिलने वाली चीज नहीं है प्रेम की, इतना हमको दे दो, इतना हमको दे दो, इतना हमको दे दो. प्रेम की केवल दो ही परिभाषा, या तो है या नहीं है, या तो होगा या नहीं है. और ये लड्डू भी नहीं है, कम भी होता है, ज्यादा भी होता है, बढ़ता भी है, कम भी. प्रेम है तो है. आप ये मान के चलिए जिससे प्रेम है फिर उसके दोष भी होंगे तो वो गुण दिखाई देंगे, वो फिर भी अच्छा लगेगा क्योंकि प्रेम है. तो हमारे कृष्ण में इतने सारे सभी देखकर भी गोपियां उनके पीछे लालायित हो रही, और हमारे ठाकुर जी में तो इतने गुण हैं, पर हमारे आचार्य कहते हैं कि उनमें एक अवगुण भी है. गुरु जी कहते हैं एक अवगुण भी है. वो अवगुण कौन सा है? हमारे भगवान में इतने सारे गुण हैं पर एक अवगुण है. बताइए कौन सा अवगुण? तो आचार्य कहते हैं तव गुण गणानाम अवगुणाः. आपके इतने सारे गुण हैं, यही आपका अवगुण है कि हम लोग कितना भी बोले, कितना भी पूरा जीवन इसमें बिता दे, फिर भी आपके गुणों का कोई पार नहीं है. हरि अनंत, हरि कथा अनंता. भगवान आपके इतने अनेक गुण हैं कि हम बोलते बोलते थक जाए पर आपके गुणों का कभी अंत नहीं होने वाला. इसलिए आचार्य कहते हैं तव गुण गणानाम अवगुणाः. आपके गुणगण ही आपका अवगुण है कि हम कितना बोले. यानी काम का तो एक अंत होता है कि भाई इतना काम करके आज तुम आराम कर सकते हो, पर भगवान का भजन यदि आप 24 घंटे भी करें तो भी कम है, करते रहना चाहिए. इतने भगवान के अनंत गुण हैं. तो यहाँ पर आज ब्रह्मा जी को दोष दिया है और फिर कान्हा से कहते यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु भीतासने प्रियतधि मही कर्कशेषु. कि जब आप वनचारण के लिए निकलते हैं और पैरों में उपारत नहीं पहनते, पैरों में चप्पल नहीं पहनते और इन कंकर पत्थर में आपको चुभते हैं तो हमारा हृदय रोने लगता है, क्योंकि आपके चरण तो हमारे वक्षस्थल पर रहने योग्य हैं. आप अपने चरणों को इस धरती पर न रखें, आप अपने चरणों को हमारे वक्षस्थल पर रखें. गोपियों का क्या भाव है? यत्ते सुजात चरणम बुरुहम स्तनेषु भीतासने प्रियदधि मही कर्कशेषु. तो ये गोपी भाव है. ये गोपी भाव जब जीवन में उतरेगा तो स्वाभाविक है कि जो वास्तविक प्रेम है उसकी अनुभूति होगी.
नहीं तो वास्तविक प्रेम का अनुभव नहीं कर सकता व्यक्ति। खुसरो दरिया प्रेम का या की उल्टी धार, ये जो प्रेम का दरिया है इसकी धारा उल्टी है। जो उबरा सो डूब गया और जो डूबा सो उतरे पार। ये जो प्रेम का दरिया है उसको उल्टी धार है। जो चाहे कि मैं इसको पार कर लूंगा तो वो डूब जाएगा, वो इसका अधिकार ही नहीं है। पर जो इसमें डूब गया वो उतरे पार, वो तो पार लग जाएगा। तो ऐसा प्रेम जब जीवन में आएगा जो वास्तविक प्रेम है। अभी हम लोग जो प्रेम कर रहे हैं वो वस्तु विशेष का प्रेम है। राम सुखदास जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि आप लोग भगवान को चाहते हैं या भगवान से चाहते हैं। आप लोग भगवान को चाहते हैं या भगवान से चाहते हैं। आप लोग भगवान को नहीं चाहते, आप भगवान से चाहते हैं कि भगवान ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, सभी कुछ भगवान से कराना चाहते हैं। पर भगवान जिस दिन आपको लेने आ गए उस दिन आप कहते हो अभी तो मेरा कई काम बाकी। एक बुढ़िया है जिसका कोई आधार नहीं है, जिसको कोई संभालने वाला नहीं है, प्रतिदिन अपनी जीविका के लिए वन में जाती और गायों का गोबर उठाकर लाती, उनके कंडे बनाती और वो कंडे बेचकर उससे जो पैसा मिलता उससे अपना जीविका चलाती थी। रोज रोज यही कार्य करते करते मन में एक प्रकार से आया कि अब मैं कितना जीऊंगी। तो एक दिन जब गोबर इकट्ठा कर रही थी और इतना गोबर इकट्ठा कर लिया कि टोकरी उठाने में बड़ी परेशानी हो रही। जो छपड़ी थी उसमें गोबर इतना भर गया कि उसे उठाने में बड़ी तकलीफ हुई। तो उसको उठाते उठाते बोले अब तो भगवान उठा ले तो अच्छा है। और भगवान उधर से निकल ही रहे थे। उन्होंने कहा चलो आज किसी पर कृपा कर दूं, ये कह रही है कि मुझे उठा ले तो अच्छा है। भगवान उसके पास पहुंच गए और कहते चलो। तो बुढ़िया कहती कहाँ चलो, कि तुम अभी कह रही थी कि उठा ले तो अच्छा है। कि मैं उठाने की बात, टोकरी उठाने की बात कर रही थी, मेरे चलने की बात नहीं थी। मैं ये छपड़ी उठाने की बात कर रही थी, मुझे स्वयं को नहीं चलना है। तो हम लोगों की भी तैयारी है क्या वहां जाने की? अगर आज भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर आ जाए तो आप उन पर विश्वास नहीं करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आपका विश्वास ही नहीं होता। अगर ठाकुर जी आपको रास्ते में मिल भी जाए तो आप विश्वास नहीं कर सकते उन पर, क्योंकि आपकी वैसी दृष्टि ही नहीं रही। आप सोचेंगे कोई बहरूपिया है जो शंख चक्र गदा पद्म लेकर निकला है और भगवान का रोल कर रहा है। भगवान की वास्तविकता को, भगवान के सत्ता को और अस्तित्व को आपने स्वीकारा ही नहीं। आपने मात्र भगवान को परीक्षा के रूप में देखा है और परीक्षा करना चाहते हैं, बस यही। और भगवान कभी मिल भी जाए तो आप उनको पहचान भी नहीं पाएंगे, और पहचानेंगे तो यही सोचेंगे ये शायद कोई जीव है जिसने भगवान का रोल निभाया है, जिसने भगवान का रूप लेकर यहाँ आया है। इतना ही, इससे ज्यादा आप भगवान को पहचान ही नहीं सकते। और यदि प्रेम हो गया, गोपी जैसा प्रेम हो गया, तो प्रत्येक में भगवान दिखेंगे। और प्रत्येक में जब भगवान दिख जाएंगे तो बैर रहेगा ही नहीं। आपके किसी से दुश्मनी, किसी से ईर्ष्या, किसी से द्वेष रहेगा ही नहीं। पर वो प्रेम नहीं हो पाता। इसलिए गुरु जी के पास एक शिष्य गया कि गुरु जी मैं आपकी शरण में आया, मुझे जीवन में ऐसा कोई मंत्र दे दो जिससे मेरे जीवन का उद्धार हो जाए। तो गुरु जी ने कहा सर्वत्र समदृष्टि रखो, सर्वत्र समदृष्टि रखो, सब में भगवान देखो। तो कहा गुरु जी ठीक है, आज से मैं सब में भगवान देखूंगा। यद्यपि मैं भगवान मुझे जो स्वरूप है उसमें नहीं दिखते, फिर भी आपने कहा है कि इससे मोक्ष होता है, तो मैं सब में भगवान देखूंगा। अब गुरुजी ने ये सूत्र बना दिया कि सब में भगवान देखो तो कभी दुखी नहीं होगे। तो वो ऐसा ही विचार करके गुरुजी के आश्रम से निकल गया। पर गुरुजी का जो आश्रम था उसकी जो गली थी वो बड़ी संकरी थी, बड़ी छोटी गली थी। तो ऐसा चिंतन कर रहा है कि आज गुरुजी ने बड़ा ज्ञान दे दिया है, आज से मैं सब में भगवान की दृष्टि रखूंगा। तो उस सकरी गली में से निकला, सामने से एक पागल हाथी आ रहा था और पागल हाथी के ऊपर बैठा एक महावत था। तो वह निकला और उसने कहा कि गुरुजी ने कहा सब में भगवान देखो, तो ये हाथी में आज मैं भगवान देखूंगा। तो वह हाथी के ऊपर जो महावत बैठा है उसने कहा अरे भैया ये सामने से हट जाओ, ये हाथी अनट्रेंड है, कदाच तुमको शायद तुमको अपने पैरों से दबा दे। पर कहा नहीं, मेरे गुरुजी का वचन है कि सब में भगवान देखना।
इसलिए इस हाथी में अगर मुझे भगवान दिखते हैं तो ये भगवान मेरा अहित कहीं कभी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान तो हमेशा अच्छा ही करते हैं, भगवान कभी किसी का बुरा करते ही नहीं। भगवान का नाम ही है कल्याण गुणगण समुच्चय, तो भगवान हमेशा कल्याण के गुण है, कल्याण की खान है, तो मेरा कहीं भी अहित हो ही नहीं सकता, ये कल्याण है। थोड़ा और आगे बढ़ा, हाथी वाला महावत थोड़ा और आगे आकर बोलता भैया हट जाओ, तुम्हारे पैर हाथी के पैर से तुम्हें लग जाएगी, पर वो नहीं माना और अंत तो गत्वा हाथी ने उसको अपने सूंड में पिराया और साइड में फेंक कर आगे बढ़ गया। अब वो रोता रोता गुरुजी के पास गया कि गुरुजी ऐसा क्या मंत्र दिया आपने, आज पहली बार मैं आपकी शरण में आया और आपने मेरे को मंत्र दिया कि सर्वत्र समदृष्टि रखो, और इस समदृष्टि को रखकर मैं चलने लगा तो मेरी ऐसी दशा हुई। तो गुरुजी ने कहा संपूर्ण बात बताओ। तो कहा एक सामने से अनट्रेंड हाथी आ रहा था, उसके महावत ने कहा पर मैंने आज भगवान देखा तो मेरी ऐसी दशा हुई। गुरुजी ने कहा कि मैंने कहा सर्वत्र समदृष्टि रखो, तुमने हाथी में तो भगवान देखा पर हाथी के ऊपर जो महावत बैठा था जो कह रहा था हट जाओ उसमें भगवान नहीं देखा। वो ऊपर बैठा वाला भगवान भी तुम्हें कह रहा था भाई सामने से हट जाओ, सामने से हट जाओ। तो हमारी दृष्टि भी ऐसी है कि हम एक व्यक्ति में तो भगवान देखते हैं पर दूसरे में भगवान देखने की इच्छा हमारी नहीं होती, उसमें हमें शैतान ही दिखता है, और वो शैतान की दृष्टि जब तक होगी तब तक वो भगवान जो है वो स्थिर रूप से वास नहीं करेगा। इसलिए आवश्यकता है सर्वत्र समदृष्टि, सभी में समदृष्टि हो। जितना परमात्मा मेरे अंदर है उतना परमात्मा आप सभी के अंदर है। ऐसा भाव जब आपका बन जाएगा तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन को उद्धार की ओर ले जाएंगे। ऐसा सुंदर भाव यहाँ पर तेनाटवी मशसयत व्यथतेन किंचित् गुरुपादिवे भ्रमतिधिर भवदायुषाम्नः इदीको अप्यप्रगायन्त्य प्रलपन्तश्च चित्रधा। ऐसा कहकर गोपियां भगवान के पीछे पीछे ढूंढते ढूंढते रोने लगी। रुरुदु सुस्वरम राजन। कभी कोई व्यक्ति रोता है तो वो स्वर में रो सकता है क्या? कोई व्यक्ति रोए, हम तो बिना रोए भी स्वर में नहीं बोल सकते, तो वो तो स्वर में रो सकती हैं, ऐसी भगवान की कृपा है। रुरुदु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा, और भगवान कृष्ण की दर्शन की लालसा से ओतप्रोत होकर आज गोपियां भगवान को ढूंढ रही हैं। और जब भगवान ने गोपियों के ऐसे हृदय के सुंदर भावों को स्वीकार किया तो भगवान तासाम आविर्भुच्छोरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षात मनमुथ मन्मथः। भगवान साक्षात कामदेव को लजा दे इतना सुंदर रूप लेकर आए हैं और सुंदर मालाएं पहन ली हैं, पीताम्बर धारण किया। ऐसा सुंदर भगवान जब गोपियों के मध्य में प्रकट हुए तो गोपियां अभिभूत हुई। अनंतर कुछ मार्मिक प्रश्न हुए गोपियों के बीच में और भगवान के बीच में। भगवान ने गोपियों के सभी प्रश्नों का समाधान किया। अनंतर जितनी गोपियां थी उनके मनोगत भाव को जानकर कहीं पर एक गोपी एक भगवान के साथ, कहीं पर दो गोपियों के बीच भगवान एक साथ, और कहीं पर संपूर्ण मंडल के साथ भगवान एक रूप में, ऐसे सभी के भावों को पूरित करते हुए भगवान अब रास करने के लिए उद्यत हुए हैं। और सुंदर रास का प्रसंग है। हम सभी को चाहिए कि भगवत रास, रास का अर्थ क्या होता है? रस, रसो वैसः, रस स्वयं परमात्मा है। रास का अभी हम लोग गलत अर्थ निकालते हैं, पर रास का अर्थ होता है भगवान से प्राप्त जो परम प्रेम है उसके प्राप्ति कर कर उनके साथ जुड़ने का जो कार्य है उसे ही रास कहते हैं। तो ऐसा सुंदर रास का प्रसंग है। माताओं बहनों को यदि इच्छा हो तो यहाँ रास जो है संक्षिप्त मर्यादा में रहकर, क्योंकि भगवत कथा जो है वो मर्यादा सिखाती है, अनुशासन सिखाती है। तो सुंदर रास में प्रवेश करते पहले भगवान का चिंतन करते हुए हम लोग रास में प्रवेश करेंगे। अनंत